देखें, अगर आपके पास भी दादा परदादा की जमीन का आप उपयोग कर रहे हैं, आपके पास जो जमीन है, इस जमीन की अगर बात करें तो अभी सबसे पहले तो ये मान लेते हैं आपके परदादा के पास होगा, है ना। आपके दादा के पास ये संपत्ति होगा, आप पिता के पास है, अब उनके जो बच्चे हैं जो उत्तराधिकारी हैं उनके पास ये संपत्ति है। अब इसका अधिकार क्या है? अगर इस पैतृक संपत्ति की बात करें तो इस पैतृक संपत्ति के कानूनी अधिकार क्या है? आप जो है ये देखेंगे कि ये जो जमीन है, इस जमीन को पहले आपके जो पूर्वज हैं वो उपयोग करते थे, आज आप कर रहे हैं। इस संपत्ति को आप खरीदे नहीं है, ये संपत्ति आपको प्राप्त हुआ है। तो जो आप संपत्ति खरीदते उस पर जो आपका हक होता और जो पैतृक संपत्ति है उस पे जो आपका अधिकार है, दोनों अलग अलग है। यानी कानूनी अधिकार की अगर बात करें तो कानूनी अधिकार में अंतर है। इस संपत्ति को अगर आप बेचेंगे तो किसको बेच सकते हैं, किसको नहीं बेच सकते हैं, बेचने का क्या आपको अधिकार। अगर कोई बेच दिया है गलती से तो क्या हो सकता है, क्या कहता है कानून। इसलिए कि कानून में जो नियम है, सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम का तो पालन करना होगा। जो लोग नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, ठीक है, उनको लगता है कि ठीक है ऐसा कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो देखा जाएगा तो ठीक है, एक समय होता है, और अगर उस पे कोई अडिग रह जाएंगे, अगर वो लड़ाई शुरू कर देंगे कानूनी तरीके से, तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसको बेचने का अधिकार, इसको खरीदने का अधिकार, इस पे किसका अधिकार होगा? क्या कोई व्यक्ति के नाम से अगर जमीन अभी वर्तमान में पैतृक संपत्ति है तो उसके पिता का अधिकार होगा या नहीं होगा? उसकी पत्नी का अधिकार होगा कि नहीं होगा? उसके बेटे का अधिकार होगा कि नहीं होगा? उसके बेटी का अधिकार होगा कि नहीं होगा? तो ये सभी अधिकार की बात जो है आज आपको जानना चाहिए कि आखिर पैतृक संपत्ति में अब जो नए अधिकार है वो क्या अधिकार है। अब यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये जमीन है, ये जमीन अभी वर्तमान में एक व्यक्ति है उसके नाम से ये दर्ज है, और उस व्यक्ति का नाम मान लेते हैं विजय। अब इस विजय के नाम से ये संपत्ति दर्ज है। विजय के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है राजेश, दूसरा बेटे का जो नाम है उसका नाम मोहित है। अब यहां पर विजय की जमीन में राजेश, मोहित जो है वो उत्तराधिकारी है, एक बेटी भी है, बेटी का नाम रंजना है। तो रंजना जो है वो भी यहाँ पर जो है इस परिवार की उत्तराधिकारी है, इसलिए कि जो उत्तराधिकार अधिनियम है अब बेटी को भी उत्तराधिकारी माना गया है, और सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब बेटी जो है वो परिवार की होगी, बेटी को भी जो है बेटे के बराबर जो है संपत्ति में हक प्राप्त होगा। यानी जितना हक बेटा का होगा उतना हक बेटी का भी होगा। ऐसे बहुत सारे मामले जो है कोर्ट में भी गए और बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला भी आया है। लेकिन आखिर जो है ये विजय है और विजय के नाम संपत्ति दर्ज है। उस केस में अगर बात करें तो क्या ये संपत्ति को विजय जो है वो बेच सकते हैं? देखें, बिल्कुल बेचने को जिनके नाम संपत्ति है वो स्वतंत्र है, लेकिन इस पे अधिकार की अगर बात करेंगे, बेचने को स्वतंत्र है, लेकिन अगर अधिकार की बात करेंगे तो राजेश का अधिकार होगा, मोहित का अधिकार होगा और रंजना का भी अधिकार होगा। और इसीलिए कि वो जो है इसके उत्तराधिकारी हैं और इस संपत्ति पे जो है उनका भी हक है, और उतना ही हक है जितना ये व्यक्ति जो पिता है वो विजय का है। यानी उनके जो पिता हैं विजय हैं, विजय का जितना हक होगा उनके जो बच्चे हैं उनका भी हक उतना होगा, बराबर का हक है, सभी हिस्सेदार हो जाएंगे। यानी अगर इस संपत्ति को देखा जाए तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। कानूनी तरीके से जो अगर देखा जाए तो कानूनी जो हक है उस हक की अगर बात करेंगे तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा जो होगा वो बेटी का होगा, एक जो होगा ये बेटा का होगा, एक ये भी बेटा का होगा, और ये जो होगा वो पिता का होगा। तो कहने का मतलब पिता जो है पूरी संपत्ति बेचने के हकदार नहीं है, पिता पूरी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। अब रही बात जो संपत्ति अगर पूरा पिता बेच देते हैं तो अगर बेटे का ऑब्जेक्शन होगा, बेटी का ऑब्जेक्शन होगा, और जो बेटे हैं बेटी हैं वो बालिग हैं, और पिता जो है अगर गलत तरीके से बेच रहे हैं इस जमीन को, तो फिर
जो सेल डीड है वो भी कैंसिल हो सकता है, जो खरीद वो भी फंस सकते हैं। इसलिए कि फंसने कहने का मतलब हो गया कि उनका तो नियमतः जो भी होगा पैसा तो वापस देना ही होगा, लेकिन एक उलझन पैदा हो गया इसलिए कि ये जमीन पे विवाद हो गया, और विवाद अगर हो गया तो ये एक समस्या उत्पन्न हो गया कि अब जो है यहां पर जो दावा करने वाले हैं वो कोई और लोग भी आ गए, और वो दावा करने वाले जो हैं कोई और लोग नहीं, उनके बच्चे ही हैं। अब वो दावा कर रहे हैं, वो अपना हिस्सा चाह रहे हैं, उनको अपना हक चाहिए, पिता अपना शेयर बेचें, हक बेचें, बेचने को स्वतंत्र है। लेकिन अगर ये बच्चे बालिग हैं तो ये अपना हक का दावा कर सकते हैं कानूनी तरीके से और हक प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पैतृक संपत्ति के अधिकार, ये आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति के नाम से अगर पैतृक संपत्ति है तो उसको उसका पूरा अधिकार नहीं है। रही बात, ऐसे बहुत सारे मामले भी गए हैं कि जो पैतृक संपत्ति है वो एक व्यक्ति के द्वारा बेच दिया जाता है, और अगर बेचा जाता है तो यहां पर क्या होता है कि इसमें अब दो भाई है ना, पिता के नाम संपत्ति है और पिता के जो दो बेटे हैं, जो है एक बेटा है, दूसरा भी बेटा है। अब जो है यानी क्या करता है कि एक बेटा क्या करता, पूरी जमीन जो है अपना भाई का भी हिस्सा बेच देता। बड़ा भाई है या छोटा भाई जो भी है, वो जो है क्या किया कि इसको बेच दिया। सेल डीड तो तैयार हो गया, पिता के नाम संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो बेचा गया, प्रॉपर्टी का जो है सेल डीड तैयार हो गया। जो व्यक्ति खरीदा वो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगा, और वहां पर जो दाखिल मोटेशन के लिए अप्लाई अगर करेगा तो उसमें अगर दूसरा जो बेटा है उस पर अगर ऑब्जेक्शन लगा देता है तो ये दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कि ये पूरी संपत्ति बेचने का हक एक बेटा को नहीं था, इसलिए कि वो आधा का हकदार है, आधा बेच सकता है, पूरी नहीं बेच सकता। पूरी संपत्ति अगर बेचेगा तो अगर दूसरे जो बेटे हैं अगर वो ऑब्जेक्शन लगाता है तो वो मोटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन पूरी जमीन तो बेच दिया गया, पर पूरी जमीन अगर बेच दिया गया है तो अब उस सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए उस व्यक्ति को सिविल कोर्ट जाना होगा। ठीक है, इसलिए कि वो सेल डीड तो तैयार हो गया, अब तो कैंसिल कराना होगा आपको। तो कैंसिल कराने के लिए जो है आपको सिविल कोर्ट जाना होगा, सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करनी होगी। उसके बाद जो है जो गलत तरीके से बेचा गया वो संपत्ति का जो है आप चाहेंगे तो अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो पूरी सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। नहीं कि आप चाहते हैं कि नहीं आपको अपना आधा चाहिए तो आप आधा भी, ऐसा भी नियम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है, यानी ऐसे नियम है, ऐसे कानून है कि आपका जो 50% है पार्ट बाय पार्ट भी जो है वो सेल डीड को कैंसिल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं खरीदार की। इसमें अगर कोई भी जो पैतृक संपत्ति बेचा जाता है तो खरीदार का यहाँ पर क्या जो है हक है, कानूनी अधिकार की अगर बात करें वो भी खरीदार का, तो खरीदार का जो कानूनी अधिकार है वो यह अधिकार है कि कोई भी पैतृक संपत्ति को अगर बेचा गया है या बेचा जाता है तो अगर जो है आपके पहले जो खरीदार होंगे, सबसे यानी पहली बात पहले जो है ना, पहले खरीदार जो होंगे तो आपके वो परिवार के लोग होंगे। मतलब अगर ये संपत्ति में जो है दो भाई की जमीन है, एक भाई अपना हिस्सा बेच रहा है, दूसरा भाई कह रहा हम लेंगे, एक भाई कह रहा हम आपको नहीं देंगे, तो कानून ये नहीं कहता। ऐसे जजमेंट भी हम जो है बताए हुए हैं, जजमेंट में आप जाके जजमेंट के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ था कि एक जो भाई है वो बिना पूछे जो है अपना शेयर, अपना हक जो है, कोई भी अपना हक जो है बेच देता है, और दूसरा भाई उतना पैसा देने को तैयार है, उसको नहीं देता है। तो मामला कोर्ट में गया और फाइनल जजमेंट यही हुआ कि सबसे पहले आपके अगर परिवार के सदस्य लेने को इच्छुक हैं तो नियम यही कहता है कि वो आपको उन्हीं को देना है, आपकी पैतृक संपत्ति है। तो इसलिए परिवार मान लेते हैं कि ये इसलिए नियम बनाया गया। अगर आप बात करें, आपको भी मन में लगता होगा कि ऐसा क्यों नियम है, जो हमको पैसा देगा हम स्वतंत्र हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक अगर ऐसा होगा तो एक घर में एक घर है, पैतृक घर है, मकान है, ये जो जमीन है इस पे मकान बना हुआ है। अब इस मकान का जो है कोई आधा हिस्सा अगर कोई दूसरे आदमी को बेच दे, जबकि जो एक और परिवार के सदस्य हैं वो भी मकान लेने को तैयार हैं, तो ये गलत होगा। तो समझ सकते हैं कि उसको घर में रहना कितना बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है कि एक तरह से मकान है उसमें जो है कोई दूसरा व्यक्ति आके अब रहना शुरू कर देगा। तो जब वो खरीदने को तैयार है तो आपको सबसे पहले उसको ही बेचना होगा। ये नियम है, ये कानून है।
जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, बहुत लोग इसका पालन नहीं करते हैं, परिवार के सदस्य हैं वो खरीदने को तैयार नहीं है, जो परिवार के, तो ठीक है आप दूसरे को बेच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर परिवार के सदस्य खरीदने को तैयार हैं तो आपको उनको ही बेचना होगा। तो ये सभी जो अधिकार हैं बहुत महत्वपूर्ण पैतृक संपत्ति के अधिकार हैं। तो हम और भी जो है इसको डिटेल से, आप जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका पूरा जो डिटेल है वो जरूर बताएंगे आपको कि आखिर, और किसी भी प्रकार का कोई नया अपडेट, इसलिए कि आए दिन कुछ ना कुछ अगर नियम में परिवर्तन होते रहते हैं, समय समय पे जो बदलाव है, या जजमेंट को देखें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं वो भी हम आपको जरूर बताएंगे।